हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। और आज बात करने वाले हम लोग कि कैसे हम पेपर वन जो है उसको प्रिपेयर करें मेंस के लिए। मेंस का जो पेपर वन है उसका पार्ट ए है हिस्ट्री, और हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री जो है, अगर इसकी बात करें तो काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। और जब तक आप पुराने पेपर्स नहीं देखेंगे तब तक इस बात का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं रहेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आज उसी पे हम लोग बात करेंगे और साथ ही सिलेबस देखेंगे, तो आप एक लिंक बना पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के दिए हैं और सिलेबस में क्या दिया है, और आप किस तरीके से अपने आप से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और जब भी आप तैयारी कर रहे हैं या आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने की, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेपर वन हिस्ट्री जो है, पेपर वन का पार्ट ए हिस्ट्री, वो डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। देखो, सबसे पहले सिलेबस यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और इसके बाद कुछ सैंपल जो क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो मैंने इंक्लूड किए हैं। और इससे एक विजन जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि सिलेबस आपने सबने देख रखा होगा, पर फिर भी आज लिंक हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि लिंक कैसे बनाए, कि अगर आपसे पूछा जा रहा है रेनेसां के बारे में या पुनर्जागरण के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले जो है यूनिट वन में आपको कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। यूनिट वन में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, जैसे पुनर्जागरण या रेनेसां, रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड या इंग्लैंड की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति, और साथ ही वर्ल्ड वॉर वन एंड टू, यानी कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पिछली स्लाइड है उसमें आपसे पूछा गया कि हाँ, क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अगर रेनेसां पूछ रहा है तो रेनेसां के कॉजेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उससे क्या क्या चीजें डेवलप हुई और कहाँ पर हुआ, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। उसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे देखने मिलेंगे। चलिए पहले टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका भारतीय इतिहास। जो भारत है उसका इतिहास, उसमें आपको क्या देखना है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास। ठीक है, अगर आप हड़प्पा का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि वहां पर राजनीतिक कैसी व्यवस्था थी, साथ ही वहां पर आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की थी, सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की थी। अगर आप हड़प्पा के बाद मौर्यन एम्पायर को पढ़ रहे हैं, गुप्त एम्पायर को पढ़ रहे हैं, तो ये सारी जो भी एम्पायर आप पढ़ रहे हैं 10वीं शताब्दी तक, पहली यूनिट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास है उनका, उसको आपको सेपरेटली डिस्कस करना है, उसको देखना है, पढ़ना है। और ये एक एक टॉपिक जो है, इनसे 15 नंबर के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 मतलब 15 या 11 आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, 2020 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वैसे 15 नंबर के क्वेश्चन, अगर क्योंकि ये सिलेबस 2019 का है तो यहाँ पर 15 नंबर के भी क्वेश्चन और 6 नंबर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मुगल और उनका प्रशासन। तो मुगल जो है, मुगल हिस्ट्री में अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उनका प्रशासन कैसा था। ठीक है, ये तो सारी चीज है। मिश्रित संस्कृति जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, तो इसमें यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं अकबर की। ठीक है, अकबर की यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ 10वीं शताब्दी तक दे दिया तो उसके बाद नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल सल्तनत पीरियड जो है उससे भी सवाल आते हैं, कैसे आते हैं आपको आगे क्वेश्चन में दिखेंगे। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन जो है उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, मतलब जो थियरी ऑफ ड्रेन जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ आप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे। और ये एक एक टॉपिक जो है, ये एक एक एटलीस्ट एक, ठीक है, एटलीस्ट एक या इससे ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, 5, 6 या 7,
15 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं, तो टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद है ब्रिटिश शासन के प्रति जो भारतीयों ने प्रतिक्रिया दी है, मतलब जितने भी आंदोलन हुए हैं, कृषक हो चाहे आदिवासी विद्रोह हो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है कि इसका नेचर कैसा था, या फिर जो लीडर्स थे उनने कहाँ से लीड किया, कौन से लीडर ने कहाँ से लीड किया, और हर एक लीडर पे 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, इसको हालांकि आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना है थोड़े अलग अप्रोच के साथ। मध्य प्रदेश का गठन कैसा हुआ, ये आपका एक बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाक्रम क्या क्या है, ये आपको देखना है, मतलब जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है वो सारी चीजें। फिर मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, सांस्कृतिक विरासत जो प्राचीन काल से मंदिर है, स्पेशली अगर मैं बात करूं बुद्धिस्ट साइट्स की, ठीक है, बुद्धिस्ट साइट्स भी और जैन साइट्स भी, ठीक है, ये दोनों साइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो खजुराहो टेम्पल्स है या ओरछा के टेम्पल्स है, या फिर इसी तरीके के जो मांडू के भी जो पैलेसेस है या जो भी मॉन्यूमेंट्स है, वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में गिनती की चीजें आपको पढ़नी है, और प्री हिस्टोरिक टाइम की हम लोग बात करें तो भीमबेटका वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। गिन लेंगे आप उंगलियों पर, केवल इतनी चीजें हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर उन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, ये सारी चीजें जो है ये भी आपकी इजीली कवर हो जाएंगी एक ही बुक से। पुणेकर या जो भी आप पढ़ रहे हैं, माहेश्वरी जी की हिंदी ग्रंथ अकेडमी, जो भी आप पढ़ रहे हैं एमपीजीके का, मध्य प्रदेश का विशेष संदर्भ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इन ऑल हम देखें तो पूरे आर्ट एंड कल्चर में जो इंडिया है उससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, पर मध्य प्रदेश से स्पेसिफिकली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भारत में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश में पर्यटन जो है ये, यानी कि टूरिज्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल हिस्ट्री जो हड़प्पन टाइम से 10th सेंचुरी एडी तक की थी। फिर मुगल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सल्तनत पीरियड को बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ब्रिटिश रूल है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, कौन कौन सी अपराइजिंग्स हुई है, जो 1857 की क्रांति है उसके कैसे एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन रेनेसां की अगर मैं बात करूं, जो फ्रीडम नेशनल मूवमेंट है और उनके जो लीडर्स है, ये सारी चीजें तो हम लोग प्री के लिए भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क आता है कि आपको चीजें मतलब याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। अब आगे बात करते हैं जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है 1.6 में, वो आपको पढ़ना है। इंडियन कल्चर हेरिटेज, और जो स्पेशल रेफरेंस है एमपी का, उससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है, वही आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश का भी और इनका भी। नाउ अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है आपने पहले भी कई बार देखा होगा और इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आपने पहले देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिंक बनाएंगे, को रिलेट करेंगे चीजों को, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो 2018 जो है उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ ताकि जब आप बुक पढ़े तो आपको समझ में आए आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, और साथ ही आपको तरीका क्या होना चाहिए, लिखना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो सारी चीजें। तो यहाँ 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर कण्व डायनेस्टी के बारे में पूछा है। देखो सिंपली मैंने हर बार ये कहा है, अब यहाँ पर आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, हाँ कण्व डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ भी लेंगे, पर यहाँ पर आपको क्या अंदाजा लगाना है इस चीज से कि डायनेस्टीज, ठीक है, डायनेस्टीज या राजवंश जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट राजवंश है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश के बारे में हालांकि थोड़ा कम पूछा जाएगा, पर उसके बाद के आप पढ़ सकते हैं, गुप्ता एम्पायर हो गया, या वाकाटक, सातवाहन और मौर्यन, और जितने भी है, जितने राजवंश है उनके बारे में एक छोटी सी टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, कब से कब तक रूल किया और किसने स्थापना की, ठीक है, और कौन उसका लास्ट रूलर था, ठीक है, स्थापना किसने की और साथ ही आखिरी रूलर कौन था
वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आप मालूम कर लेंगे तो अब देखो गौतमी एक और चीज इंपॉर्टेंट रूलर्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर या किंग या राजा रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके बारे में आपको पढ़ना है, 3 नंबर में तैयार करना है। अगेन क्या याद करना है, इनकी टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन और कई बार आपको अलग अलग मिलेगी, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना उसको याद कर लो। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है तो वो याद कर लो। दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जो भी वंश, जितने भी राजवंश है जिन्होंने मध्य प्रदेश एमपी या एमपी के किसी भी पार्ट पर शासन किया है, ठीक है, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, वही ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी के मतलब सिक्के जो है वो मध्य प्रदेश में मिले हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मैंने क्या कहा, डायनेस्टी पढ़ना है, राजवंश पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया मौखरी राजवंश, ठीक है, यहाँ पर वही चीज आ गई। तो ये जो है इसको अगेन 3 नंबर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, टाइमलाइन, किसने स्थापना की और कौन आखिरी रूलर है, या कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर इनका राज रहा है मध्य प्रदेश में अगर रहा है तो। ठीक है, इनका जो प्लेस है वो मेंशन कर देना। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बट इतना इनफ है अभी जानने के लिए। फिर इसके बाद करते हैं बात हम लोग रहला की। रहला जो है ये ट्रेवल लॉग होता है। ठीक है, ये मेनली रिलेटेड है इब्न बतूता का, या मोरक्को के जो ट्रैवलर्स होते थे वो रहला मेंटेन करते थे, जिसको ट्रेवल लॉग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो ट्रैवलर्स हुए हैं, ठीक है, जो ट्रैवलर्स हुए हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं, तो उनकी क्या याद रखना है आपको, किताबें। ठीक है, उनके बारे में तो याद रखना है, कौन सी कंट्री से आए वो भी याद रखना है, किताबें उनकी कौन सी है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रहला तो हो गया है ना। फिर राजकुमार शुक्ल, अब यहाँ पर राजकुमार शुक्ल का नाम आता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप चंपारण में आए और यहाँ पर जो तिनकटिया पद्धति चल रही है या जो नील की खेती है, जो किसान विरोध कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है उसको आप लीड करें। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटीज को बहुत अच्छे से पढ़े, जितनी भी पर्सनालिटीज आपके आसपास आपको दिख जाती है, मतलब पढ़ते हुए। ठीक है, अगेन यहाँ पर जेकोबियंस। अब जेकोबियंस जो है इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से जेकोबियन क्लब के बारे में आप सुनेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने मिलता है, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स है इसमें अगर नेम्स आते हैं, जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर वाले क्वेश्चन से, मोस्ट प्रोबेबली अगर 15 वाले से स्टार्ट करें तो, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 15 वाले से स्टार्ट करें। उसमें 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करती चलूंगी, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप उसको थोड़ा सा 3 नंबर में प्रिपेयर कर ले, इतना बस कर लेना। ठीक है, अगेन इरास्मस जो है ये किससे रिलेटेड है, रेनेसां से रिलेटेड है। एमएलए जो है ये भी आपको नाम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जितनी भी पर्सनालिटीज वर्ल्ड हिस्ट्री में आ रही है उनसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने क्या जाना यहाँ पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पर्सनालिटीज है जितनी भी नहीं इंपॉर्टेंट, और वो मैं आपको बता दूंगी कौन सी इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटीज है इंपॉर्टेंट, उनसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। अब 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये 2018 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर लेवल जो है वो बढ़ गया है, पहले इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता था। पहले के क्वेश्चन और अभी के क्वेश्चन में आप कंपेयर करें 2018 के, तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है माइकल एंजेलो का, वो आपसे पूछा जा रहा है। यूरोपियन रेनिसा जो है उसमें माइकल एंजेलो जो है स्कल्पचर थे। ठीक है, और बहुत सारे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अगेन इसी तरीके से किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, थॉमस मूर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या मार्टिन लूथर के बारे में आपसे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे पर्सनालिटीज है जिनसे रिलेटेड 3 नंबर और 6 नंबर दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ल्ड हिस्ट्री है
उसमें जितने भी टॉपिक दिए इंक्लूडिंग रेनेसां हो गया, या रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड हो गया, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो गया, या रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारे जो रिवॉल्यूशन है, जितने भी वॉर या रिवॉल्यूशन है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो है कॉजेस। ठीक है, कारण। कारण आप तैयार कर ले 6 नंबर में, कारण आप 6 नंबर में तैयार कर ले। इनफैक्ट आप कारण 15 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं, तो आपको 6 नंबर में लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर 6 नंबर में जितने भी कारण है वो तैयार कर ले, और मुझे नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट है उतना याद रखना। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, क्वेश्चन पेपर को देखते हो और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगली बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या देखा हमने, हड़प्पा से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक। तो यहाँ हड़प्पा के बाद क्या आता है, हड़प्पा के बाद आपको क्या मिलेगा, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल, और इसके बाद ही क्या आता है, बौद्ध धर्म आता है। तो क्या सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस थे या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से बुद्धिज्म का राइज हुआ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म और दूसरा है जैनिज्म। तो इन दोनों से ही 15 नंबर में और 6 नंबर दोनों में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमेंबर दिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के क्वेश्चन देखिए तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जैनिज्म या बुद्धिज्म से जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि 6वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको राजनीतिक दशा जो थी, 6th सेंचुरी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर महाजनपद काल की। ठीक है, महाजनपद काल में राजनीतिक दशा या पॉलिटिकल कंडीशंस किस टाइप की थी। अगेन मैंने क्या कहा आपसे, जितने भी टाइम पीरियड्स आपको मिलते हैं, जितने भी डायनेस्टीज मिलती है, उसको डिवाइड करो, जिसमें आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, ये 3 टॉपिक के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल और सामाजिक, ये जो 3 टॉपिक है, इसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चन हर डायनेस्टी के तैयार कर लो, हर टाइम पीरियड। अब महाजनपद काल जो है एक एरा रहा है, उसमें यहाँ पर आपको पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पूछ लिया। अगर आप इस फॉर्मेट में चलते हैं तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूछ लिए तो अब नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे। अगेन आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर ई क्या पूछ रहा है कि फिरोज शाह तुगलक जो है, उनके जो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज जो है, उनके बारे में आप बात करें। अब जैसा हम जानते हैं कि डेप्थ जो है उन लोगों ने बढ़ा दी है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहले सेपरेटली नहीं पूछा गया, पहले ज्यादातर किस पर फोकस किया जाता था, मुगल किंग्स जो थे उन पर फोकस किया जाता था। ज्यादा हो गया तो अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य से पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ जो सल्तनत किंग्स या रूलर्स थे उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता था। अब यहाँ फिरोज शाह तुगलक इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पर किसको इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर बलबन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि जन कल्याणकारी कार्य ही पूछे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क्स है या रिफॉर्म्स जो है उन्होंने अगर किए हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। ये चीज हमें बताती है कि जो भी डायनेस्टीज हुई है उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स, जैसे हमने देखा अभी सातवाहन से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पूछ लिया, वैसे ही तुगलक डायनेस्टी से फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है उनके रूलर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाम आपको याद रखना है, और 3 और 6 नंबर के क्वेश्चन उन्हीं पे आप प्रिपेयर करें जो इंपॉर्टेंट है, और इतना आप जानते हैं क्योंकि आप प्री के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग दीन इलाही। अब इन लोगों ने पहले ही बोल दिया भैया कि जो मुगल काल है उसमें जो मिक्स्ड कल्चर है उसका राइज हुआ, तो उसके बारे में हम पूछ सकते हैं, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो इन्होंने पूछ लिया यहाँ पर दीन इलाही के बारे में। अकबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दशहला पद्धति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, दशहला सिस्टम के बारे में, मनसबदारी सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज आपको मिलती है मुगल पीरियड में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब पे 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार करो, मतलब सिर्फ लिख के रख लो और उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, 1-2 बार बुक से पढ़ो, उसके बाद अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उससे ही तैयारी करो, या कोचिंग के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। आगे बात करते हैं 15 और 11 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, अब यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस या सामाजिक एवं आर्थिक कारण,
ठीक है, अलग अलग चीजें जो है उनके अलग अलग कॉजेज आपको मिलेंगे। पॉलिटिकल कॉज हो गया, सोशल कॉज हो गया, इमीडिएट कॉज हो गया, मिलिट्री कॉज हो गया, ये बहुत सारे कॉजेज आपको मिलेंगे। तो अगर मैंने कहा कि आपको कॉजेज तैयार करना है तो सेपरेटली आप इन सारे कॉजेस को 6 नंबर में तैयार करो। अब यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जो है, एक पेज जो है इसमें आप उसका बैकग्राउंड लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेज में आप उसका बैकग्राउंड लिख सकते हैं, और जो एक पेज है उसमें सामाजिक कारण, एक में आर्थिक कारण, और ये हो गया आपका 3 पेज का ऑलरेडी हो गया। अगर चाहे तो फिर 3 से 4 लाइन का आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि कॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा कॉजेस और आफ्टर फैक्ट जो है वो पूछा जाता है। ये आप आगे भी क्वेश्चन में देख लेना, मेरी बात पे बिलीव नहीं हो तो पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 1919 की जो ट्रीटी हुई है। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन जो 1919 में ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन के बाद नंबर ऑफ ट्रीटीज, बहुत सारी ट्रीटीज हुई है, तो उन सारी ट्रीटीज को 6 नंबर में तैयार कर लो। ठीक है, 6 नंबर में तैयार कर लो। इतना अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि फिर अगर उनसे रिलेटेड आगे पीछे से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। ठीक है, और आई ट्राई कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले डिस्कस करें, ताकि आप जो है वन बाय वन चल सके, और बाकी सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। आप बोलोगे कि मैडम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका एक विजन क्लियर कर देंगे कि हाँ सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन जो है उसकी जितनी भी ट्रीटीज है वो याद रख लेना। यहाँ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपको ट्रीटीज मिल जाएगी, एक ही जगह पर सारी ट्रीटीज मिल जाएगी, उसमें आप 3 और 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लो, बस इतना करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजपूत कालीन। अब देखो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था राजपूत के टाइम पर, अगेन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राजपूत जो है ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। राजपूत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगेन मैं बात करूं हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन जो है वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप 6 नंबर के क्वेश्चन तैयार करो। अगेन जो रूलर्स है उन पे 6 नंबर के क्वेश्चन, और स्पेशली बुद्धिज्म की अगर बात आ रही है तो उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, उस टॉपिक को। जैसे कनिष्क हो गया, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, ये तीनों का तो नाम आपको याद रखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी असफलता के कारण। यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ, उसके क्या कॉजेस थे, ठीक है, कारण क्या थे, कारण, उसके बाद आउटब्रेक, ठीक है, आउटब्रेक, या जो उसका विद्रोह जो है वो शुरू कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद लीडर्स, लीडर्स तो सेपरेटली 6 नंबर में है ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं वो रीजन क्या थे कि ये जो है जो रिवॉल्यूशन है या जो 1857 की क्रांति है ये फेल हुई, इसके फेलियर के कारण क्या थे। ठीक है, कारण क्या क्या थे वो तो आपको याद रखना ही है। और यहाँ नेचर भी आपसे पूछा जाता है, नेचर, कुछ कहते हैं ये सिपाही विद्रोह था, ठीक है, सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटनी, कुछ कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन था। ऐसे अलग अलग विचार आपको देखने मिलेंगे, एक ही बुक में मिल जाएंगे। अगेन बिपिन चंद्र पढ़ रहे हो या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, इनफैक्ट बर्नवाल जो है ना एनसीईआरटी, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, उसमें भी ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद राइट एंड ऐसे राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई है ये भी आपको बताना है। और ये एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
फिर इसके बाद आती है 2017 के मेंस की बात। यहाँ क्वेश्चंस इंक्लूड किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगेन राफेल के बारे में पूछा। अब ये हमने क्या देखा, पिछले स्लाइड्स में हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो पूछी जाती है। मॉन्टेस्क्यू भी किससे रिलेटेड है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। विशाख दत्त की मैं बात करूं तो विशाख दत्त जो है एक राइटर है, ठीक है। फिर इसके बाद तराइन का युद्ध, ये क्या बताता है कि इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है वो आपसे पूछी जा सकती है 3 नंबर में। विशाख दत्त क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अश्वघोष जो है इन्होंने बुद्ध चरित लिखी है, ये क्या अगेन राइटर है, ठीक है। राइटर्स के बारे में पूछा सकता है, उनकी बुक्स के बारे में पूछा सकता है, ठीक है। आगे बात है रामानंद। रामानंद जो है भक्ति पीरियड से रिलेटेड है ये, ठीक है। भक्ति सेंट है ये। यहाँ पर आपको एक और चीज मिली कि भक्ति एरा में जितने भी सेंट आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं, चाहे रामानंद हो गया, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो गया, या फिर जो आदि शंकराचार्य है, उन सब के बारे में आपको 6 नंबर में प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद अल बरूनी, हमने क्या देखा, इब्न बतूता की रहला के बारे में पूछा। और अल बरूनी जो है ये भी आए थे महमूद गजनवी के टाइम पे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने किताबुल हिंद जो है वो लिखी है। इन पे भी आप 3 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, और अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेवल, तो 6 नंबर का भी तैयार कर लो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये किससे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए हैं इंडिया में उससे रिलेटेड है। चौरा चौरी की घटना, ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कहीं ना कहीं इनका रिश्ता जो है वो मध्य प्रदेश से भी है, तो इसीलिए आपको इनके बारे में पढ़ लेना है 3 नंबर में। बिरसा मुंडा जो है वो आपको पढ़ लेना है, ट्राइबल रिवोल्यूशन या रिवोल्ट जो है उससे रिलेटेड है ये। 5-6 नंबर के हमने देखा कि अगर ये पूछ रहे हैं कि इटली से ही क्यों रानीसा स्टार्ट हुआ, ठीक है, कॉजेज आपको याद रखना है। अगेन हमने क्या देखा कि इटली से क्यों स्टार्ट हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो इटली से ही स्टार्ट हुई है। रनीसा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ज्यादातर चीजें, चाहे वो जो स्कॉलर्स है उनका उदय होना है, या फिर जो स्कल्पचर्स है, या आर्किटेक्ट है, या पोयम है, या सारी चीजें इटली से ही ज्यादातर चीजें स्टार्ट हुई है। उसको डिस्कस करेंगे जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका बैकग्राउंड, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या पता चल गया कि आपको बैकग्राउंड जो है, जो भी क्रांति हुई है उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बैकग्राउंड है कि कैसी स्थिति थी वहां पर, ठीक है, स्थिति क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। और स्थिति कहीं ना कहीं क्या बताती है, कॉजेस बताती है किसी भी रिवॉल्यूशन के, वॉर के, या लड़ाई के, ठीक है। अब यहाँ पर 1857 की प्रकृति, जैसे हमने पहले भी देखा नेचर क्या था, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था। अब यहाँ पर आप अपने व्यूज रख सकते हैं। ज्यादातर लोग यही एक्सेप्ट करते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन यहाँ पर आप 2 या 2 से अधिक लोगों के विचार जो है वो बता सकते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि ये, हाँ, ये प्रथम स्वतंत्रता या था या नहीं था। फॉरेन राइटर्स के भी 1-2 के आप विचार लिख सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है इसको लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है कि क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, अगर था तो क्यों था, क्यों आप इसको मानते हैं, ये आपको लिखना है। फिर अगेन बुद्धिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत स्थलों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप देखें। 15 मार्क्स जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। अगेन यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे कि अकबर जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर ऐसे ऑन डेवलपमेंट, टूरिज्म कैसे डेवलप हुआ है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर, टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर सांस्कृतिक उपलब्धि जो है उसके आधार पर गुप्त एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्यन और गुप्त एम्पायर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है दोनों के ही बारे में। फिर यहाँ पर एंड होता है वीडियो का, और आई गेस कि कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड होप कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कंटिन्यू करेंगे आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।